हेलो स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट फिजिक्स में वेलकम है। स्टूडेंट आज से हम लोग क्लास 11th का चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग है, चैप्टर 4th, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ये पूरे केमिस्ट्री का 11th-12th के बाद की भी जो केमिस्ट्री है उसका एक बेस है, ठीक है। इसी से आपको आगे की केमिस्ट्री समझ में आएगी, तो इसको एकदम आपको ध्यान समझना। चैप्टर थोड़ा लेंदी है लेकिन ये समझिए कि एकदम समझिए बेसिस है। जैसे कि आपने मैथ्स में जो मल्टीप्लाई डिवाइड सीखा था, केमिस्ट्री का मल्टीप्लाई डिवाइड यही है, ठीक है। इस चैप्टर में आपको बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, फजान्स रूल, आपको पोलराइजेशन, पोलराइजेबिलिटी और आपको फॉर्मल चार्ज, ठीक है, वैलेंस बैंड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इन सभी टॉपिक्स को कवर करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम लोग करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? तो जैसे आपको मालूम होगा केमिकल बॉन्ड जो है कुछ होता नहीं है, एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है। क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है जो क्या करता है, होल्ड करता है एटम्स को साथ में किसी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में, ठीक है। लेकिन बॉन्डिंग होता क्यों है? सबसे पहली बात, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉन्डिंग, व्हाई एटम्स कंबाइन टुगेदर। तो सबसे पहला चीज है कि एटम्स कंबाइन इसलिए होते हैं क्योंकि जो एटम्स अपने नॉर्मल स्टेट में होते हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, और किसी चीज़ की एनर्जी अगर हाई है तो वो स्टेबल नहीं है, तो अपनी एनर्जी को लो करता है, पोटेंशियल एनर्जी को कम करता है बाय कंबाइनिंग विथ अदर एटम्स। एक एटम है उसकी एनर्जी हाई है, पोटेंशियल एनर्जी हाई है, दूसरे एटम की भी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाई है, तो दोनों आपस में कंबाइन होकर अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, कम करते हैं, जिनसे कि दोनों को स्टेबिलिटी मिलती है। और एक आपने ओल्ड थ्योरी पढ़ा होगा कि जो नोबेल गैसेस हैं ऑक्टेट कंप्लीट होता है उनको, तो ये भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, सब कंबाइन होते हैं सब। लेकिन जो मॉडर्न व्यू है वो क्या है इसका, कि जो एटम्स हैं उनकी एनर्जी हाई होता है, ठीक है, वो उनकी पोटेंशियल एनर्जी हाई होता है, जिसको वो कम करके स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, सब बॉन्डिंग करते हैं। सब बॉन्डिंग 3 टाइप्स का आपको मिलेगा, कि जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, लेकिन हम चैप्टर में आगे देखेंगे उसको। तो केमिकल बॉन्डिंग इज द अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ये तो आपको मालूम है कि स्टेबल कन्फिगरेशन करने के लिए केमिकल बॉन्ड होता क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्यों होता है? तो अटेन स्टेबिलिटी, ठीक है, और लोअर एनर्जी हाइयर स्टेबिलिटी। एनर्जी कम होगा, स्टेबिलिटी हाई होगा, ये लॉस या गेन या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है। तो जो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा क्लास 11th का है, सबसे पहले लुईस सिंबल भी बोलते हैं इसको, लेविस या लुईस सिंबल, और इसको हम लोग इसका ड्रॉ करने का क्या रूल है, ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज निकालना, और इस पे कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग कवर करेंगे। तो समझिए लेविस सिंबल हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आपको जानना है कि जो भी एटम्स हैं, जैसे मान लीजिए लिथियम, ठीक है, चाहे हाइड्रोजन, चाहे आपका सोडियम, तो इसके लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उसी को हम उसके ऊपर बना देते हैं, इसी को लेविस सिंबल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लेविस सिंबल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम बना दे रहे हैं उसके ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कार्बन अगर बात करें तो 2,4, कार्बन एक नॉन मेटल है तो 4 हमने बना दिया, ये आपका लेविस या लुईस सिंबल हो गया इसका, ठीक है। ये तो हुआ एलिमेंट्स का। अब जब ये कंबाइन होते हैं सब, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम केमिकल बॉन्ड में कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो ये तो आपका लेविस सिंबल एलिमेंट का है। किसका है? एलिमेंट का है। अब अगर हम कंपाउंड की बात करेंगे तो इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है, कुछ रूल्स हैं। तो देखिए कुछ रूल्स में हम लोग, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं आपको कि कैसे इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेट। तो देखिए सबसे पहला है कि कैलकुलेट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर एलिमेंट के ऊपर, अगर कंपाउंड के ऊपर माइनस चार्ज है तो हमको ऐड करना है पर नेगेटिव चार्ज उसी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। अगर हमारे कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हमको सब्सट्रैक्ट करना है जितने भी हैं पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसमें सब्सट्रैक्ट कर देना है। जैसे मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं वाटर का, H2O, हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं और हम अमोनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन के लास्ट में 1 होता है, ऑक्सीजन के लास्ट में कितना होता है, 6 होता है, हाइड्रोजन कितना है, 2। तो हम क्या कर देंगे इसको, 2 इंटू 1 प्लस 6, तो 2 प्लस 6, तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ गया आपका, 8। इसमें अगर हम बात करें तो कार्बन के लास्ट में कितना होता है, 4,
प्लस ऑक्सीजन के लास्ट में भी बताए हैं कितना होता है 6, तो 3 है, 3 इंटू 6। अब इस पे -2 चार्ज है, तो माइनस चार्ज के लिए हम ऐड करते हैं, तो जितना होगा उतना ऐड कर देंगे। ये हो गया 4 + 20, तो कितना आ गया 24। अब नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लास्ट में कितना होता है स्टूडेंट 5, तो 5 + 4, और हाइड्रोजन के लास्ट में कितना होता है 1, और प्लस चार्ज 1 है तो 1 ऐड कर देंगे, तो 5 + 4 + 1 कितना हो गया 10। ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम, ये पहला ही रूल था, पहले का ही है। दूसरा का देखिए, अब हम सेंट्रल एटम उसको चूज करते हैं, सेंट्रल एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को। ठीक है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम को हम सेंट्रल एटम कम पे चूज करते हैं। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन याद रखना है, ऑलवेज हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होगा। कहां होगा? टर्मिनल पोजीशन पे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं इसमें H2O में, तो ऑक्सीजन आपका जो हो जाएगा बीच में हो जाएगा, बाकी आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें CO3 में, तो ऑक्सीजन जो है आपका हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कार्बन हो जाएगा बीच में, बाकी ऑक्सीजन हो गया इससे। इसमें नाइट्रोजन ही है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लेकिन अभी हमने क्या होता है कि हाइड्रोजन हमेशा जो होगा टर्मिनल पे होगा, तो नाइट्रोजन बीच में हो जाएगा ऐसे, 4 नाइट्रोजन है तो। ठीक है, ये हो गया आपका। इतने रूल्स आपको समझ में आए होंगे, देख लीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कनेक्ट एटम विद सिंगल बॉन्ड्स। अब आपको इसके बाद सभी में सिंगल बॉन्ड्स कनेक्ट करना है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा एवअप कर दे रहे हैं, चाहे इसको हम नेक्स्ट पेज पे बना दे रहे हैं, जिससे आपको क्लियरिटी मिलेगा। वाटर में हमने बनाया था OHH। अभी हम शेप की बात नहीं कर रहे हैं, शेप इसका भी शेप होता है, शेप अभी हम नहीं बात कर रहे हैं। फिर हम बनाए थे कार्बोनेट COO और O, और फिर अमोनियम बनाए थे NH और H। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा देना है। ठीक है, सबके बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा देना है। और अभी हमने सबका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी राइट कर देना है आपको, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन राइट कर देना है। ठीक है, तो इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने निकाला था, कितना आया था वाटर का 8। ठीक है, इसका 24, इसका 10, इसका आया था 8, इसका आया था 24, इसका आया था 10। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, जो आपने अभी जो बॉन्ड बनाया है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, तो काउंट कर लीजिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कितने हो गए? इसमें हो गए 6, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें? 6। इसमें कितने हो गए? इसमें भी 6, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इसमें भी कितने हो गए? 6। अब इनको माइनस जब करेंगे, आपको माइनस जब करेंगे तो हमको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस करने पे याद रखना है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब याद रखना है कि इसको कुछ करना है नहीं आपको, अब बस माइनस कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो जाएगा आपका 4। अब स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, 5, एक और हाइड्रोजन था इसमें हम लिखे नहीं है, ये अमोनिया का है ना, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, अमोनियम है वो। अब आपको क्या करना है, जो बच रहा है 4, इसका यूज करना है सबसे पहले कॉर्नर्स के एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए। फर्स्ट तो आपको कॉर्नर का करना है, जब बचेगा तो आपको सेंटर का करना है। उसके बाद अगर सेंटर का नहीं पूरा हुआ तो फिर आपको लोन पेयर जो लगाए हैं उसका बॉन्ड के रूप में यूज करना है। किसके रूप में? बॉन्ड के रूप में। तो इस पे कितना एटम्स, कितना लोन पेयर बच रहे हैं? 4। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, इन फोर्स को हम लोग पहले देखिए, हाइड्रोजन डबलेट, हाइड्रोजन के लास्ट में 2 ही होता है, डबलेट होता है, तो हाइड्रोजन के लास्ट में 2 है, यानी इसका कंप्लीट है। इसके भी 2 है तो इसका भी कंप्लीट है। तो अभी हमको 4 यूज करना है, तो अब हम किस, कॉर्नर्स का ऑलरेडी कंप्लीट है इसका, अब बचा क्या? सेंटर। तो सेंटर पर हमने 2 2 रख दिया, तो सेंटर पे काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 8, यानी सेंटर का भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये बन गया आपका स्ट्रक्चर। मन करे तो आपको अगर सर्कल बनाना है तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन का, ये हो गया आपका हाइड्रोजन का,
और ये हो गया आपका ऑक्सीजन का, ठीक है, बन गया आपका। अब अगर हम इसकी बात करें तो अभी 18 है, तो हम सबसे पहले किसका कंप्लीट करेंगे, कॉर्नर्स का। तो कॉर्नर्स ऑक्सीजन 2 है तो 6 लगा दीजिए इसके ऊपर, ठीक है, इसमें भी 2 है तो 6 लगा दीजिए, इसमें भी 2 है तो 6 लगा दीजिए, यानी आपने 18 का यूज कर लिया। अब बचा नहीं, जब बचा नहीं तो सेंटर का हम बस चेक करें, सेंटर का हम चेक करें कंप्लीट है क्या, तो सेंटर के पास 2 2 4 2 6 ही है। तो सेंटर के पास जब कंप्लीट है तो फिर हम जो लोन पेयर जो उसके ऊपर दिख रहा है उसको हम बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि किसी एक को हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, एक ही को, ठीक है, मतलब एक जो था उसको हटा के अब हमने यहाँ पे एक बॉन्ड के रूप में ले आया। तो अब क्या हो गया आपका स्टूडेंट, देखिए, तो इसमें इनका भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, इनमें जो है इनका भी कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन का 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है, इसका भी 8 कंप्लीट है, और अगर हम कार्बन की बात करें तो इसका भी कंप्लीट है, ठीक है। अब इसमें आ जाइए स्टूडेंट्स, तो इसमें बच कितना रहा है, 2। एक मिनट, इसको तो आप देख लीजिए फिर से, कितना आया था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 4, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आपको बताए थे हम कि यहाँ पर होगा सब्सट्रैक्ट करना है, तो -1 होगा ना इसका, ठीक है। तो 5 + 4 + 1 के जगह पे आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 + 4 - 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 8, ठीक है, 8 हो जाएगा। अब हम लोग इसको 8 के हिसाब से अगर बनाएंगे तो इसका ऑलरेडी 8 था, 8 में से 8 गया तो कितना हो गया, 0, यानी कि इसका स्ट्रक्चर यही रहेगा। तो देखिए नाइट्रोजन का कंप्लीट है, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ भी आया होगा कैसे करना है। अब अगर हम किसी और का अगर बनाने की कोशिश करें, मान लीजिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नाइट्रेट का, किसका, NO3 पर माइनस, तो नाइट्रोजन के लास्ट में 5 होता है, ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होता है, तो 6 का 3 मल्टीप्लाई हो गया तो 18 हो गया, और माइनस के लिए ऐड करते हैं, कितना हो गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका 24। अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जब स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग इसका, तो नाइट्रोजन जो होता है ऑक्सीजन के कंपेरिजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो नाइट्रोजन को बीच में रख दिए। अब इनके बीच में हमको क्या करना है स्टूडेंट, सिंगल बॉन्ड बनाना है, तो सिंगल बॉन्ड हमने बना दिया। कितना सिंगल बॉन्ड बनाया, 3, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। इसको माइनस कर दीजिए, 24 - 6 माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा। अब 18 का यूज करके सबसे पहले हम सेंट्रल का कंप्लीट करेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक है। अब आपका कोई बचा नहीं, तो जब बचा नहीं तो नाइट्रोजन का चेक करेंगे, तो नाइट्रोजन का जब चेक कर रहे हैं तो नाइट्रोजन पे आप काउंट कीजिए, तो नाइट्रोजन पे हो कितना रहा है, केवल 6। तो आपको क्या करना है, फिर हमको एक कोई हटा देना है, ठीक है, केवल एक हटा के जो यहाँ था उसी को बॉन्ड के रूप में लेके चले जाना है। तो ये बन गया आपका स्ट्रक्चर NO3 का। अब हम लोग फॉर्मल चार्ज देखेंगे, फॉर्मल चार्ज क्या होता है, ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे द टोटल नंबर ऑफ CO2 का आप बना लीजिएगा, इन सब का ये होमवर्क है आपके लिए, बना लीजिएगा, इसका आप लोग मत बनाइएगा, बाकी तो आप लोग बना दीजिएगा। बाकी इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि सल्फर और आपका फास्फोरस, इनके पास 3D ऑर्बिटल होता है, तो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करते हैं सब, कुछ ऑड इलेक्ट्रॉन वाले होते हैं सब। हाइड्रोजन भी एक्सेप्शन है, डबलेट पूरा कर रहा है। द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन SO3, सल्फर के लास्ट में आपका होता है 6, और ऑक्सीजन के लास्ट में भी 6, तो 6 3 18, तो कितना हो गया आपका 24। बॉन्ड ऑर्डर आगे अभी पढ़ाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर अभी है नहीं, शेप भी अभी नहीं पढ़ाए हैं, तो ये जो चीज़ है इसको अभी आपको आगे पढ़ना है, लेकिन अभी फॉर्मल चार्ज बताएंगे, इसका क्वेश्चन लग जाएगा। फिर लेविस स्ट्रक्चर इसका बनाइएगा आप O3 का, फिर सेंट्रल एटम ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब फॉर्मल चार्ज क्या होता है, देखिए किसी मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होता है एक्चुअल में, वो क्या होता है कि वो एक्चुअल चार्ज है उसका, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स हैं उस पर भी कुछ चार्ज प्रेजेंट होते हैं जो दिखते नहीं हैं हमको, उसी चार्ज को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल लेविस। कई स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं लेविस स्ट्रक्चर, हम एक ही तरीके से नहीं बना सकते, हम कई तरीके से बना सकते हैं। जब आगे आप पढ़ेंगे रेजोनेंस से, तो हम एक से अधिक लेविस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, हम फॉर्मल चार्ज के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है
फॉर्मल चार्ज का फार्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपॉन में 2, ये आपका होता है फॉर्मल चार्ज का फार्मूला। अब आपको निकालना कैसे है, देखिए फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना है, जैसे हमने अभी जो बनाया था CO3 पे -2, CO3 पे -2 का हम लोग फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए कैसे है, और हम बना दे रहे हैं CO3 पे -2। आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, लेविस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, C डबल बॉन्ड O यही था, बाकी इस पे ये था, इस पे ये था और इस पे भी A था, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, सबको नंबरिंग कर दें A B C D, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन एटम ए पे निकाल रहे हैं हम लोग, तो ए पे निकालने के लिए हम लोग ए का ही केवल देखेंगे। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6, लोन पे इलेक्ट्रॉन कितना है इसके ऊपर, तो 2 4 और 2 6, तो 6। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना है इसके पास 2, तो 2 अपान में 2, तो 6 - 6 0 हो गया, कट गया, कितना आ गया 1, यानी कि इस पे जो फॉर्मल चार्ज आ रहा है कितना आ रहा है -1। इसी तरह सेम अगर बात करें इसका, तो एकदम सेम डिट्टो सेम है, इसके ऊपर भी क्या आएगा -1, आप निकाल के देख लीजिएगा। अब हम निकालते हैं बी पे, तो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम बी, तो जब हम बी पे निकालेंगे तो देखिए इस पे स्टूडेंट इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 होगा, ठीक है, माइनस लोन पे इलेक्ट्रॉन कितना है इस पे 4, कितना है 4, और माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 2 2 4 अपॉन में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6 में से 4 गया, कितना हो गया 2, और 2 से 2 रिड्यूस हो गया, यानी इसका कितना आ गया फॉर्मल चार्ज 0 आ गया इसका फॉर्मल चार्ज, इस पे -1। अब कार्बन का चेक कर लीजिए, तो फॉर्मल चार्ज ऑन एटम डी, तो इस पे हम निकालेंगे, तो कार्बन के लास्ट में कितना होता है 4, और कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है तो 0, और कार्बन के साथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपॉन में 2, यानी कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 4, तो 4 - 4 कितना हो गया 0। तो देखिए स्टूडेंट जो ये इस पे -1 है, इस पे जो -1 है, यही जो होता है कार्बोनेट के ऊपर चला जाता है CO3 पे -2। तो आई होप कि आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में पूरा चीज समझ आ गया होगा। बाकी आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, इसको लगाइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो हम आपका अगले टॉपिक पे बनाएंगे। तो वीडियो देखने को धन्यवाद, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।